सपोज मुझे फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना होगा तो उसकी लोकेशन क्या होगी, 3 को प्रिंट करना चाहें n में, पुरानी वैल्यूज को नहीं प्रिंट कर पाएंगे क्योंकि ओवर राइट हो गए, एक ही स्पेस था, इसी पे वैल्यू ओवर राइट हो जाती थी। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको लाइव एग्जांपल के साथ, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एरे क्या है, राइट। एरे इंडेक्सिंग एंड असाइनिंग वैल्यूज। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको लाइव एग्जांपल के साथ, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एरे क्या है, राइट। तो जैसे हम लोग पहले वेरिएबल एक डिक्लेयर करते थे इंट n, राइट। तो इससे क्या होता था, कंप्यूटर मेमोरी में एक n नाम का स्पेस बनाता था, उसको खाली रखा क्योंकि n में अभी हमारा कुछ है नहीं, फाइन। और यहाँ पे इसका टाइप क्या होता था, इंट होता था। लेकिन मान लीजिए हमें कुछ इनिशियलाइज करना होता था, तो हम लोग यहाँ पे n में कुछ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया 3, राइट। तो क्या करता था, यहाँ पे 3 स्टोर कर देता था, फाइन। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि अगर हम लोग मान लीजिए n की वैल्यू बदल जाती, मान लीजिए यहाँ पे 5 हो जाता, तो ये ओवर राइट कर देता था, राइट। यानी अब इसमें जो प्रीवियस वैल्यू 3 थी वो ओवर राइट हो गई, अब नई वैल्यू क्या हो गई 5। अगर हम लोग इसको 3 को प्रिंट करना चाहें n में, पुरानी वैल्यूज को नहीं प्रिंट कर पाएंगे क्योंकि ओवर राइट हो गए, एक ही स्पेस था, इसी पे वैल्यू ओवर राइट हो जाती थी, फाइन। तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए किसका कॉन्सेप्ट आया, एरे का, फाइन। तो एरे का जब कॉन्सेप्ट आया तो इसमें क्या हुआ कि कंप्यूटर मेमोरी में कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन स्टोर कर लेता था। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं 3 स्पेस ऑक्यूपाई करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे n में हमने 3 स्पेस ऑक्यूपाई कर दिया और वो कैसा है, इंट है, फाइन। तो यहाँ पे मैंने मान लिया 3 है, 6 है, 9 है, राइट। तो यहाँ पे 3 मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई हुई हैं और उसका इंडेक्सिंग कहाँ से है, 0 1 2, राइट। और ये कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस हैं, राइट। और इसमें डेटा टाइप भी कैसा है, सेम है, इंटीजर है तीनों, फाइन। अब कॉन्सेप्ट आते हैं कि कैसे हम लोग पता करेंगे। जैसे लाइव एग्जांपल आप लोग ने अपार्टमेंट तो देखे ही होंगे, गए भी होंगे, राइट। तो हमें किसी मान लीजिए एक्स नाम के बंदे के पास पहुंचना है जो रहता है सी ब्लॉक में, रूम नंबर 12 में, राइट। और ये एक्स नाम का बंदा है, तो इसके घर में हमें इसके रूम में जाने के लिए, इससे मिलने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सी ब्लॉक सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा, फिर हमें 12। जब हमें दोनों चीज़ें पता होंगी तब हम लोग उस पर्सन को मिल पाएंगे, राइट। तो उसी तरह यहाँ पे ये हमारा n क्या है, वो ब्लॉक है और ये हमारे रूम नंबर है, राइट। तो अगर मुझे मान लीजिए 9 की लोकेशन पता करनी होगी तो हमें ब्लॉक भी पता होना चाहिए और रूम नंबर भी पता होना चाहिए, और दोनों चीज़ें एक साथ रखेंगे तभी हमें क्या बोलते हैं, n की वैल्यू मिलेगी। तो रखेंगे कैसे, मान लीजिए n, यहाँ पे n रखा मैंने, अब n ब्लॉक में किस रूम नंबर में है, 9 3 में है, राइट। तो n3, तो n3 यानी n ब्लॉक में 3 रूम नंबर पर कौन है, 9, राइट। तो हम लोग किसी तरह भी कोई भी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। तो सपोज हमें 5 की वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, किस ब्लॉक में है, n ब्लॉक में रूम नंबर कौन सा है, 4, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे SOP वैल्यू इज, यहाँ पे क्या लिखेंगे, n यानी ब्लॉक n हो गया और रूम नंबर क्या हो गया, 4। तो n ब्लॉक 4 रूम नंबर में कौन मिल गया हमको, प्रिंट क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह हम लोग कोई भी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। सपोज मुझे फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना होगा तो उसकी लोकेशन क्या होगी, ब्लॉक n है और रूम नंबर क्या है, 0, यानी एरे वेरिएबल n है और इंडेक्स नंबर कौन सा है, 0, राइट। तो मीन्स हमें दोनों चीज चाहिए होगी, ये एरे वेरिएबल भी चाहिए होगा और इंडेक्स नंबर, या मेरे कॉन्सेप्ट में कहें तो हमें ब्लॉक नंबर भी चाहिए होगा और रूम नंबर भी चाहिए होगा, तभी हम लोग इस 1 के पास पहुंच पाएंगे, राइट। अब अगर हमसे कहा जाए सेकंड लास्ट एलिमेंट प्रिंट कराया जाए तो सेकंड लास्ट ये हो जाएगा, राइट। अब थोड़ा सा वो केस लेते हैं जिसमें हमें ना पता हो कि कितने वेरिएबल हैं, राइट। यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि 0 से लेकर 4 तक इंडेक्सिंग है, यानी टोटल वैल्यूज 5 है, राइट। और रूम नंबर कहाँ से है, 0 से लेकर 4 तक। मान लीजिए हमें नहीं पता है कि कितनी वैल्यूज हैं, तो हम लोग जैसे मान लेते हैं n पे एरे डिक्लेयर कर देते हैं इंट a न्यू इंट n, राइट। अब यहाँ पे हमें टोटल मेमोरी लोकेशन कितनी है, n है, हमें नहीं पता एग्जैक्टली नंबर कितना है कि नहीं पता है, हमें n पता है कि ये n कुछ भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, राइट। तो अगर हमें फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमें चाहिए होगा ब्लॉक नंबर और रूम नंबर। तो मान लीजिए किसी भी अपार्टमेंट पे n नंबर ऑफ रूम है
तो पहला रूम नंबर क्या होगा, जाहिर सी बात 0 होगा, राइट। दूसरा क्या होगा 1 होगा, तीसरा क्या होगा 2 होगा, राइट। ऐसे ऐसे करते n तक, राइट। तो हमें अगर पहला एलिमेंट प्रिंट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ब्लॉक नंबर और रूम, यानी रूम नंबर क्या है हमारा पहला 0, राइट। तो हमें जो भी स्टोर होगा 0 पर वो मिल जाएगा आउटपुट में, फाइन। अब हमें मान लीजिए लास्ट वैल्यू प्रिंट करनी है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ रूम कितने हैं n, राइट। इंडेक्स नहीं पूछा है, पूछा है लास्ट वैल्यू क्या है, यानी आखिरी रूम नंबर में वो कौन है, राइट। तो आखिरी रूम नंबर हम लोग कैसे पता करेंगे, तो टोटल वैल्यूज कितनी है हमारे पास n, राइट। तो टोटल वैल्यूज n है तो इसका रूम नंबर क्या होगा, जाहिर सी बात एक कम है, जैसे यहाँ पे टोटल रूम नंबर कितने हैं 5 है, राइट। एरे लेंथ कितनी है 5 है, फाइन। और आखिरी रूम नंबर क्या है 4, यानी लास्ट इंडेक्स क्या है 4 है, एक कम होगा, राइट, क्योंकि पहला रूम नंबर कहाँ से साइन हो रहा है 0 से, तो आखिरी रूम नंबर क्या होगा एक कम होगा टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से, राइट। तो उसी तरह टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारी n है, तो आखिरी जो वैल्यू होगी वो किस रूम नंबर पे होगी, n-1 पे, राइट, एक कम, राइट। तो यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे 5 कर देते हैं, तो आखिरी वैल्यू किस पे मिल रही है 4 पर, तो यानी 5 - 4 पे हमें आखिरी वैल्यू मिली है, तो आखिरी रूम नंबर क्या है 4। तो उसी तरह अगर हमारा मान लीजिए n है तो आखिरी वाली वैल्यू किस पे मिलेगी n-1 पर, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है n, तो आखिरी रूम नंबर क्या होगा n-1, राइट। यानी लास्ट वैल्यूज पूछे तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे an-1, राइट। उसी तरह का सेकेंड लास्ट पूछे तो n-2, थर्ड लास्ट पूछे तो n-3, राइट। तो इस तरह आप लोग वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। और मैंने बता ही दिया कि लेंथ फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इंट लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग l लिखेंगे, यहाँ पे हमारे जैसे मान लीजिए यही है n है तो n डॉट लेंथ हो जाएगा, राइट। ये हम लोग लगा देंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाएगी, इसकी टोटल लेंथ, यानी टोटल लेंथ कितनी 5, फाइन। आई होप फ्रेंड आपको ये एरे का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये ब्लॉक और रूम नंबर का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, राइट। तो इससे आपको एरे आसानी से कोई भी वैल्यू निकालनी हो या जो वैल्यू है वो किस एड्रेस पर है ये भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए 6 किस एड्रेस पर है, इसका रूम नंबर ब्लॉक क्या है, यानी 6 किस एड्रेस पर मिलेगा, तो 6 हमें किस में मिलेगा, ब्लॉक पहले पता होना चाहिए, ब्लॉक n है हमारा और रूम नंबर क्या है 2, फाइन। उसी तरह अगर मान लीजिए मुझे 3 पता करना हो तो ब्लॉक हमारा n होगा और रूम नंबर क्या होगा 1, तो यानी हमें दोनों वैल्यू देनी होगी, ब्लॉक भी देना होगा और रूम नंबर भी देना होगा, तभी हमें वो वैल्यू मिल पाएगी, फाइन। अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट इंडेक्स, ये लास्ट इंडेक्स, ये एरे इंडिसेस इसको बोलते हैं, जो इंडेक्सिंग को बोलते हैं एरे इंडिसेस